हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी के सोशल इंस्टीट्यूशन चैप्टर के आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो किया था वो हमने ट्रेड्स के बारे में करा था, जिसमें हमने परमानेंट ट्रेड और एक्वायर्ड ट्रेड का बस बेसिक मीनिंग देखा था। यहाँ पे हम लोग थोड़ी और डिटेल देखेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा समझने के लिए ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि मीनिंग तो आप लोग समझ चुके हैं क्या है। आज की क्लास में ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पे सम अप कर रखी है। एंड आई रिक्वेस्ट कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है आप साथ साथ देख के इसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ये कंटेंट मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों के लिए लिख दिया है टेबुलर फॉर्म में, कुछ बेसिक कुछ एग्जाम्पल डायरेक्टली लिख के, तो इसको आप इसी तरीके से साथ साथ नोट करते चलिए। एंड आई विल डू वन थिंग आफ्टर एवरी क्लास, जो भी क्लास होगी, क्योंकि मैंने बोला कि अभी 1 मंथ प्रॉपरली नोट्स आपको इन हैंड या आपको प्रॉपर नोट्स की PDF बना के प्रोवाइड कराना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। 2-3 महीने मुझे आप लोग दीजिए। 1-2 महीने बाद मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको सारे चैप्टर की PDF प्रॉपर प्रोवाइड करा दूं, सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन आंसर, विल डिस्कस एवरीथिंग। बट इस मंथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। इस मंथ आप ये जितना भी कंटेंट आप इसको समझने पे फोकस कीजिए अच्छे से, ओके। बाकी जो भी डाउट है टॉपिक से रिलेटेड वो आप मुझसे किसी भी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप लोगों को मैंने इंस्टा में बता रखा है, आप लोग एजुकेशन हॉटस्पॉट पेज को फॉलो कीजिए। वहां पे आप लोग अपने मैसेज, अपना डाउट कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं बोर्ड की बुक आफ्टर एवरी क्लास, हर क्लास के बाद मैं बोर्ड की पिक क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम पेज पे और अपने फेसबुक पेज पे ये पिक अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आप लोगों को कोई भी डाउट ना आए, आप लोग वहां से इसके डायरेक्ट नोट्स प्रिपेयर कर सके, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग देखते, देखिए, परमानेंट ट्रेड और एक्वायर्ड ट्रेड का मीनिंग हमने देख लिया था। अब परमानेंट ट्रेड में हमें क्या क्या बताया गया है, और यहाँ पे परमानेंट ट्रेड की बात की जाए तो किस एरिया, मतलब कहाँ एक्सटेंट तक ये ट्राइब्स जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। देखिए, तो रीजन की बात की जाए तो सबसे पहली बात, जो ट्राइबल एरिया का 85% पीपल है वो मिडल इंडिया में रहता है। वेस्ट की तरफ की अगर बात करूं मैं, इंडिया में लोकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ बात करें तो गुजरात एंड राजस्थान, ईस्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। जस्ट एरिया है। अगर आपको इनका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि इनका एक्सटेंशन, इनका टेरिटोरियल एक्सटेंशन कहां तक है, तो टेरिटोरियल एक्सटेंशन या इनका एक्सटेंशन पूछेगा तो उसमें आपको एरिया का नाम डायरेक्टली मेंशन करना पड़ेगा। ये जो बातें मैं बीच बीच में बोलती हूँ आप लोग इस पे भी फोकस करिए, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत यहाँ पे आपको बता के चलती हूँ। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बोल रही हूँ, बट जैसे मैं बोल रही हूँ टेरिटोरियल एक्सटेंशन की बात कर रही हूँ, तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको ये चीजें प्रेजेंट करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब मतलब कुछ और स्टेट की बात करते हैं। आपने देखा वेस्ट में गुजरात राजस्थान, ईस्ट की तरफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। वहीं मैं बात करूं कुछ और स्टेट की तो आपके MP, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट और आंध्र प्रदेश में हमें कुछ ट्राइब्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अराउंड जो 11% है ये आपका, इसके अलावा देखिए 85% मिडिल इंडिया में मिल गया। इसके अलावा जो 11% था वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमें कुछ देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा जो 3% बच गए वो कुछ और अदर पार्ट्स में चले जाते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि देखिए, हर चीज का बेसिस होता है। मैं सारी ट्राइब को ये नहीं कह सकती कि ये पर्टिकुलर टाइप्स की ही ट्राइब है। देखिए, कुछ ट्राइब होती है जो लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करूंगी, कुछ एरिया के बेसिस पे, जैसे छत्तीसगढ़ में ये ट्राइब रहती है, झारखंड में ये वाली ट्राइब हमें देखने को मिलती है। मैं एरिया के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकती हूँ, लैंग्वेज के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, प्लस इनका एक्सटेंशन, इनका ओरिजिन कहाँ से है, ये प्रॉपर डिराइव कहाँ से हुई, उसके बेसिस पे भी हम ट्राइब को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिवीजन दी गई है, हमें लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन दी गई है कि ये जो पर्टिकुलर इतनी सारी ट्राइब है, बहुत सारे जो नाम आप ट्राइब के देखते हो, उसमें क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम देखें तो इंडो आर्यन, द्रविडियन, आपका ऑस्ट्रिक, तिब्बतो बर्मन, ये लैंग्वेज के बेसिस पे टाइप है। यू जस्ट हैव टू लर्न दीज नेम, आपके पास ऑप्शन नहीं है। और इन ट्राइब्स की, इन पर्टिकुलर चीजों की डिटेल में स्टडी करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको अभी, ठीक है। ये सब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगेगी मैं साथ साथ देती रहूंगी, बट यहाँ पे इन सब ट्राइब्स को बहुत डिटेल में पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो जस्ट लर्न द नेम। लैंग्वेज के बेसिस पे इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक एंड तिब्बतो बर्मन। क्लास में ही याद कर लो, अलग से बुक खोल के, कॉपी खोल के दोबारा याद नहीं करना है। क्लास के बाद जस्ट आपको क्या करना है, NCERT की रीडिंग करनी है एक बार पूरी दोबारा से चैप्टर की, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि ये जो बातें NCERT में लिखी है ये आपको क्लियर हो रही है। यहां सुन के NCERT पढ़ के आपकी रिवीजन इज डन, ठीक है। उसके बाद फिजिकल रेशियल, मतलब इनके लुक के बेसिस पे, आउटलुक के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो निग्रिटो, देखो निग्रो आप बोलते भी हो लोग को, है ना, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही तो कुछ लोग क्या कहला रहे हैं, निग्रो कहला रहे हैं। तो यहाँ पे फिजिकल और रेशियल के बेसिस पे हम क्या कहते हैं, निग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉइड, मोंगोलॉइड एंड द्रविडियन आर्यन। रेशियल के बेसिस पे ये और कुछ टाइप है जो हमें ट्राइब्स के देखने को मिलते हैं।
यहाँ पे मैं ट्राइब्स के नाम नहीं गिना रही हूँ, बहुत सारी मल्टीपल ट्राइब्स है। इफ यू वांट तो आप ट्राइब डाल के सर्च करो, आपको एरिया वाइज भी मिल जाएंगे कि इन एरिया में ये ट्राइब है और इनके ये नाम है। आपको पता होना चाहिए कि ट्राइबल पीपल कौन होते हैं। मैं आज की अगर प्रेजेंट की बात करूं तो ट्राइबल पीपल वो जो एक अपनी कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर चल रहे हैं, जो नॉर्मल वर्ड से कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। रीजन मीनिंग उन्हें लगता है कि वो अगर नॉर्मल वर्ड से कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वो भी बाकी सबकी तरह हो जाएंगे और वो जो उनकी एक कल्चरल आइडेंटिटी है उसे खो देंगे। ठीक है, अर्निंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस कुछ तरीका नहीं है, प्राइमरी सोर्सेस पे डिपेंडेंट है चीजों के लिए ये। ठीक है, ये सारी चीजें हमें किसको देखने को मिलती हैं, हमें ट्राइबल कम्युनिटी में देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो गवर्नमेंट भी ट्राइबल को प्रमोट करने के लिए बहुत से स्टेप लेती है। देखिए, रिजर्वेशन की बात की जाए तो देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑल्सो, तो ट्राइबल पीपल के लिए भी देयर इज अ रिजर्वेशन। प्लस ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट और भी लेके आती रहती है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं तो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू बट बता रही हूं चीजें, क्या पता किसी एग्जाम्पल में आप इस तरीके के एग्जाम्पल यूज करेंगे ना, दैट विल हेल्प यू टू फेच गुड मार्क्स, टू गेन गुड मार्क्स, बिकॉज ये चीजें कोई और यूज नहीं करेगा। ये सब लिखेंगे क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ है, बट ये जो चीजें हम डिस्कस करते हैं इन बिटवीन द क्लास ये और जनरली बच्चे यूज नहीं करेंगे। देख के चलिए एक एग्जांपल, दैट इज पीवीटीजी। पीवीटीजी इज व्हाट? पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जानना, बस इतना जानिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ट्राइब्स को पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में डाल देती है ताकि वो उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सके इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस चीजों से रिगार्डिंग गवर्नमेंट ट्राइबल पीपल को क्या दे सके, अपॉर्चुनिटीज दे रखे। तो पीवीटीजी इज अ प्रोग्राम जो क्या कर रही है, गवर्नमेंट रन कर रही है। कितनी ट्राइब, कौन, क्या, ये सब कहानी नहीं जाननी है। ओके, ऐसा कुछ टॉपिक्स हम जब कोर्स हो जाएगा ना तब लास्ट में प्रॉपर कर लेंगे। ठीक है, यहां पे अभी नहीं देखना है। इसके बाद देखो साइज के बेसिस पे बात की जाए तो यहाँ पे कुछ और नाम है, गॉन्ड्स, भील, संथाल, ओरांस, मिनास, बोडोज एंड मुंडाज, ये कुछ और ट्राइब्स के नाम है। ठीक है, उसके बाद 2011 में बात की जाए, 2011 आपको पता होगा सेंसस, हर 10 ईयर बाद आफ्टर 11th ईयर सेंसस होता है। नाउ आज की क्लास का होमवर्क, पहला सेंसस हमारे कंट्री में कब कंडक्ट हुआ था? अभी लेटेस्ट सेंसस 11 में हुआ है, आपको पता है। अब नेक्स्ट ईयर हमारा होगा सेंसस, बट लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमारी टोटल पॉपुलेशन की 8.6% पॉपुलेशन क्या थी, ट्राइबल पीपल थे। मतलब जो नंबर में बात करूं तो दैट इज 104 मिलियन। ओके, 104 मिलियन एंड 8.6% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इतनी पॉपुलेशन क्या थी, ट्राइबल थी। इतनी बात हमें समझ में आई। ये सब डिटेल्स थी किसमें, परमानेंट ट्रेट में। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड ट्रेट की। देखो, एक्वायर्ड ट्रेट का मीनिंग तो हम देख चुके हैं। अब एक्वायर्ड ट्रेट के क्राइटेरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्वायर्ड ट्रेट के बेसिस पे क्राइटेरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो है मोड ऑफ लाइवलीहुड और नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी। मोड ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड क्या है कि आप कैसे कमा रहे हो, आप अपनी जो लाइवलीहुड है, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नीड, इनको कैसे फुलफिल कर रहे हो, कैसे कमा रहे हो। ठीक है, तो कमाने की बात की जाए तो मोड ऑफ लाइवलीहुड में इनका जनरली व्हाट दीज पीपल डू, मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा प्राइमरी काइंड ऑफ सोर्सेज से ही कनेक्ट देखने को मिलेगा इनका ज्यादा हमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये फिशरमैन हो सकते हैं, ये फूड गैदरर्स या हंटर हो सकते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हो सकते हैं, पीजेंट्स और प्लांटेशन का काम करते हैं, और कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं बेसिक, क्योंकि आपको पता है ऐसे एरिया में इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिल जाती है। तो कुछ लोग जो थोड़े बहुत भी डेवलप हो गए हैं वो एज ए इंडस्ट्रियल वर्कर भी हमें देखने को मिलते हैं। ये समझ में आई बात। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी, किस तरीके से ये सोसाइटी में इंडल्ज हो रहे हैं, सोसाइटी में मिल रहे हैं, सोसाइटी के साथ एसिमुलेट हो रहे हैं। तो एसिमुलेशन इज अ वर्ड। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है इनका एक्सटेंट ऑफ एसिमुलेशन, कितना हद तक एसिमुलेट, घुल मिल गए हैं ये सोसाइटी के साथ। एंड देन नेक्स्ट देयर एटीट्यूड टुवर्ड द हिंदू सोसाइटी, एटीट्यूड में भी पॉजिटिव, एटीट्यूड में भी नेगेटिव। एंड अगेन इनकी हियरार्की जो होती है जैसे कास्ट सिस्टम में होता है, डिपेंड करता है ना, सिस्टम सेट है। तो ये चीज पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड, यहाँ पे एटीट्यूड के दो फॉर्मेशन हो सकते हैं, मेरा किसी चीज को लेके पॉजिटिव आउटलुक हो सकता है, मेरा किसी चीज को लेके नेगेटिव आउटलुक भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई कि परमानेंट ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट क्या है। मीनिंग हम लोग समझ चुके थे, मीनिंग में हमें पता है ये चीजें एक्चुअल में क्या होती हैं, बट यहाँ पे परमानेंट एक्वायर्ड ट्रेट में हमें कुछ एग्जांपल लेके बताया गया है कि ये सब ट्राइब्स क्या क्या होती है, इन ट्राइब्स के क्या नाम है, लैंग्वेज, साइज और इनके इंक्लूजन के बेसिस को लेके किस तरीके से ये सोसाइटी में पर्टिकुलरली एग्जिस्ट करती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू